हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो ऑप्शन नंबर बी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी वेरेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 4, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मछली किस प्रकार की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। क्वेश्चन नंबर 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 9, सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए रस खान। क्वेश्चन नंबर 10, गणानंद किस भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा के। क्वेश्चन नंबर 11, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी रसाल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए अनाधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए आ। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 15, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का। क्वेश्चन नंबर 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 17, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी गोंड देश के। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूले की। क्वेश्चन नंबर 20, नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 21, दुग्ध शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर डी दूह प्लस गध। क्वेश्चन नंबर 22, ढो का
स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 23, लोहा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 24, कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 25, नाच न जाने आंगन टेरा लोकोकित का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी काम न जानना और बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 26, गुण शब्द का विलोम होगा, गुण शब्द का विलोम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोष। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर 28, राम खाता होगा, राम खाता होगा कौन काल है? तो ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 29, सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, आग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 31, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए पोता के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी बुखार। क्वेश्चन नंबर 34, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी टीले के नीचे। क्वेश्चन नंबर 35, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन नंबर बी 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 37, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो ऑप्शन नंबर ए कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर बी इन दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेन। क्वेश्चन नंबर 40, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी जनतंत्र का जन्म।
तो प्रश्न नंबर 1 है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी पराधीन। क्वेश्चन नंबर 2 कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन नंबर 3 छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी तालु। क्वेश्चन नंबर 4 महोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ओजस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए देहिक। क्वेश्चन नंबर 6 गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 नारी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 9 वे देखता है किस काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 10 विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी वी। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 12 सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो ऑप्शन नंबर डी सुशील। क्वेश्चन नंबर 13 यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल है, तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14 नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 16 मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी अमरकांत की। क्वेश्चन नंबर 17 लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो ऑप्शन नंबर ए रविवार के दिन। क्वेश्चन नंबर 18 लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो ऑप्शन नंबर बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 19 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करना है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20 नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी हरिहर लाल। क्वेश्चन नंबर 21 ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 22 धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी सामाजिक।
क्वेश्चन नंबर 23, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 24, पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? तो ऑप्शन नंबर डी, जन्म से। क्वेश्चन नंबर 26, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद कर। क्वेश्चन नंबर 27, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर से। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियां और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? तो ऑप्शन नंबर बी, गुहाल में। क्वेश्चन नंबर 29, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए, नारायण की पत्नी भबरी ने। क्वेश्चन नंबर 30, वलील अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, गांव के। क्वेश्चन नंबर 31, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 32, धूप बरसी। क्वेश्चन नंबर 32, धूप बरसी पर आंतरिक से नहीं फटी। धूप बरसी पर आंतरिक से नहीं फटी। तो ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 33, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 34, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 35, घरे सा लुढ़कना लुढ़कता हुआ उसका घों किस पर आकर थमक जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गौ पर। क्वेश्चन नंबर 36, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? 36 का ऑप्शन नंबर ए, जीवानंद दास की। क्वेश्चन नंबर 37, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर बी, गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 38, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रभु के। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 41, विलंब और आवनियों के बीच में कौन नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, रौन नदी। क्वेश्चन नंबर 42,